चंद्रयान-3 से भारत की अंतरिक्ष इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिसके 2040 तक $40 अरब से अधिक बढ़ने की उम्मीद है, जो मौजूदा समय में लगभग $8 अरब है। सरकारी अनुमान के आधार पर $360 अरब की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी मुश्किल से 2% के आसपास ही है। तो आखिर इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल यानी कि LVM-3 M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले भी दुनिया को दिखा चुका है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लांट लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO स्पेस स्टेशन तक लेकर जाएगा। इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। तो अब बात करते हैं कि आखिर साउथ पोल पर ही मिशन को क्यों भेजा गया। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ की फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दे दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान-2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान-2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर से 500 मीटर थी, अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर है। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट इक्वेटोरियल रीजन में लूनर इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ पोल के कुछ डिग्री लैटिट्यूड पर उतरे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर कई ऐसे हिस्से हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे तक चला जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर 14 दिनों का ही मिशन क्यों है ये। चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो सकते हैं। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगी 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। दुनिया में ऑलरेडी 140 मिशन मून के किए जा चुके हैं। अब ऊपर जो मेंशन हमें 4 स्पेस प्लेयर्स के अलावा जिन देशों ने अब तक मून मिशन प्लान किए हैं उनमें जापान, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, लग्जमबर्ग, इजराइल, इटली, साउथ कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ISPA द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के आधार पर अब तक चंद्रमा पर लगभग 140 मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें 9 मानव मिशन और 12 यानी कि 12 अमेरिकी पुरुष अंतरिक्ष यात्री 1968 और 1972 के बीच चंद्र की सतह पर यानी कि मून सरफेस पर चले थे। अपकमिंग आर्टेमिस प्रोग्राम नासा द्वारा तैयार किया गया ऐसा ही मिशन है जिसमें ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर भेजा जाएगा। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 2040 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। मौजूदा समय में भारत का स्पेस मार्केट लगभग $8 बिलियन का है और हाल के वर्षों में 4% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। भारत सरकार चाहती है कि साल 2030 तक ग्लोबल स्पेस में भारत की हिस्सेदारी 9% तक हो जाए। उसके अनुसार साल 2040 तक भारत की स्पेस इंडस्ट्री $40 अरब तक पहुंच सकती है। अब बात की जा रही है कि चांद के साउथ पोल पर कब्जा कर सकता है चीन, और दुनिया को क्यों ये डर सता रहा है। चीन की हरकतों से दुनिया वाकिफ है, किस तरीके से उसने साउथ चीन सागर में कई सारे द्वीपों को कब्जाया हुआ है। अब चीन की नज़र चंद्रमा के साउथ पोल पर है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में जिस तरीके से कई द्वीपों पर कब्जा किया हुआ है, उसे लेकर अब एक नया डर पैदा हो गया है। इन दिनों चीन की नज़र चंद्रमा पर है।
कहा गया है कि चीन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचते हैं तो बीजिंग चांद के साउथ पोल पर कब्जा कर सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चीन ने दक्षिण चीन सागर के स्पैटली द्वीपों पर कब्जा जमाया हुआ है। इन द्वीपों पर चीन ने हवाई पट्टी बना ली है और अब इसके करीब मौजूद देशों को परेशान करने में जुटा हुआ है। स्पैटली द्वीपों पर मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई ने भी अपना दावा किया हुआ है, लेकिन फिलहाल चीन ने यहां कब्जा जमाया हुआ है। चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से यह डर सता रहा है कि अगर वह साउथ पोल पर पहले पहुंचता है तो वहां की जमीन को कब्जा सकता है, साथ ही बाकी के देशों को वहां एंटर करने से भी रोक सकता है। चंद्रमा के साउथ पोल पर जमी बर्फ में पानी मौजूद होने के सबूत हैं। अमेरिका और चीन के बीच रेस चल रही है कि कौन पहले वहां पहुंचकर इस बर्फ को हासिल करता है। अगर वास्तव में हमें वहां पर प्रचुर मात्रा में पानी मिलता है तो इसका इस्तेमाल भविष्य के मिशन के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी सभी के लिए उपलब्ध हो, ना कि सिर्फ उनके लिए जिन्होंने इसका दावा किया है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए जमीन बहुत लिमिटेड है। अगर आप साउथ पोल की तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे कि वो ऐसी जगह नहीं है जहां कभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन लैंड हुए थे। जहां आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने लैंड किया था वहां सूर्य की रोशनी लगातार आ रही थी। साउथ पोल बड़े बड़े क्रेटर से भरा हुआ है। सूर्य की रोशनी की वजह से अधिकतर क्रेटर हमेशा अंधेरे में डूबे रहते हैं। क्रेटर की वजह से ही वहां लैंडिंग की जगह बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर कुछ हिस्सों में एकदम अंधेरा है तो कुछ पर रोशनी नजर आती है। इसके करीब पानी और धूप दोनों है। स्थायी रूप से कुछ हिस्सों में छाया है और यहाँ पर बर्फ जमा होने की बातें कही गई हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में कुछ गड्ढों पर तो अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची। इन गड्ढों वाली जगह का टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स बताएं। थैंक यू।